Hello and Assalamu alaikum. So basically we are going to start up with business studies और आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस. आई एम जस्ट राइटिंग यूनिट 1. ठीक है. अच्छा, ये होता है इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट. ठीक है. इसके अंदर हमें 6-7 चीज़ें पढ़नी है. इट्स नॉट अ वेरी लेंथी चैप्टर बट इस बेसिक है सारी. तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज business activity. I'm not going to write the whole definition down, but I will be writing what I'm saying. I am saying the definition of business activity. Business activity क्या होती है भाई? business activity क्या होती है? If I sum up, तो मैं बोलूँ भाई हम कुछ देते हैं तो हमें कुछ मिलता है, राइट? So we provide something and we get something. आसान फ्राज़ों में बोलूँ तो भाई a business is an activity in which the producer generates revenue and earn profit against the risk and capital employed. ठीक है. It's not a very difficult thing to understand. बिजनेस में भाई सीधी बात है, आप क्या देते हो? आप अपना कैपिटल एम्प्लॉय देते हो, आप अपना रिस्क लगाते हो, अपना पैसा लगाते हो, रिसोर्सेज लगाते हो, एंड देन आप रेवेन्यू जनरेट करके कुछ बनाते हो. फिर जब इसको सेल आउट करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है. ठीक है. जस्ट रिमेंबर द 2 थिंग्स, रिस्क एंड प्रॉफिट. ठीक है. अगर 2 मार्क्स की डेफिनेशन आ जाती है तो ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन ही आ सकती है. इससे बड़ी क्या आएगी? 8 मार्क्स के अंदर आएगा. तो अगर ऐसे आएगा कि भाई अब बिजनेस टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आ जाएंगी XYZ. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो है ना हमें समझना है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं. बेसिकली 3 भी नहीं है, उससे भी कम है. सो हमने ओ लेवल्स में ही पढ़ा था, नीड्स एंड वांट्स. नीड्स एंड वांट्स. अच्छा, आसान फ्राज़ों में मैं बोलूँ नीड्स एंड वांट्स क्या है तो भाई ठीक है, आसान ही सुनना. नीड क्या है? खाना. ठीक है, फूड. खाने में क्या खाना है? मुझे खाना है बिरयानी. ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग बेसिक एग्जाम्पल राइट नाउ. सही है. और मेरे पास पैसे कितने? रिसोर्स एंड रिसोर्स. मेरे पास रिसोर्सेज जो मौजूद है वो है 50 रुपये, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. दिस इज़ माई नीड, आई हैव टू ईट फूड. दिस इज माई वॉन्ट, आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी. लेकिन द मनी आई हैव इज़ $50. 50 रुपीज़ कर लो चलो. सो कैन आई बाय बिरयानी आउट ऑफ दिस $50? ऑफ कोर्स नॉट. देन वॉट वुड आई बाय? आई हैव 50 रुपीज़, बिरयानी है 80 रुपये की फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. आई कैन जस्ट बाय एनीथिंग, बेसिक कोई भी बात. बर्गर. यू कैन बाय अ बर्गर जो कि 40 रुपये का है. कैन यू बाय दिस वन? यस, दिस यू कैन बाय दिस वन. अच्छा, यहाँ पे 3 चीज़ें. नीड खाना हो गया, वॉन्ट्स आपके बिरयानी हो गई, रिसोर्स आपके पास 50 रुपये हैं. क्योंकि द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड इनफाइनाइट, इट क्रिएट्स चॉइस. आपने चॉइस की इन दोनों में से क्या लेंगे? बिरयानी लेंगे या बर्गर लेंगे? इन दोनों में से किसी एक को चूज करने की वजह से आपकी बनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. चूज क्यों किया? हम दोनों में से इन दोनों में से किसी एक को क्यों चूज किया? हमने दोनों की चूज नहीं किया जस्ट बिकॉज वी हैव अ स्कार्स रिसोर्स. स्कार्स रिसोर्सेज है, इसलिए क्या हमने क्या किया? हमने चॉइस ली. चॉइस की वजह से हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्लाई करना पड़ा या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना पड़ा. ठीक है. बेसिक है, बहुत सारे नहीं समझ आया, यू कैन जस्ट कमेंट, यू कैन जस्ट आस्क मी, बता दूंगा, दोबारा समझा दूंगा. सेकंड, इसके बाद अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की 2 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है. अच्छा, इफ़ यू आर गोइंग टू राइट अवर डेफिनेशन, सो भाई ये मत लिख के आना इट्स द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन. बस नहीं लिखो, ये सही डेफिनेशन, बट इसको यहाँ पे रोकना नहीं. आपने लिखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, फुल स्टॉप, यू विल गेट 1 मार्क्स नॉट 2. क्यों? क्योंकि आपने डेफिनेशन पूरी नहीं किया. आपको आगे लिखना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. इफ़ आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आईफोन एंड सैमसंग, आप एक चूज़ करोगे, दूसरा छोड़ दोगे. जो दूसरा छोड़ोगे वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ओवर देयर. ठीक है. ओके, सो हिज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स जो कि 5 मार्क्स के भी आ सकता है. हाउ डज enterprise
or I say, how does a business affects the economy? हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करती है भाई? ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का सवाल बन सकता है, याद रखना। इसके अंदर आप क्या करोगे? यू विल गिव एडवांटेजेस, सीधी बात। बिजनेस के क्या एडवांटेजेस हैं भाई? लेकिन हमने किसको देखते हुए करनी है? इकोनॉमी। भाई याद रखना हमेशा, बिजनेस की वजह से क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट होती है। क्यों भाई? मैंने एक फैक्ट्री लगाई, उसके अंदर मुझे वर्कर्स चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इकोनॉमी को फायदा। ठीक है, मैंने एक फैक्ट्री लगाई और मैंने उससे की एक्सपोर्ट्स, तो क्या होगा? ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। यू कैन एक्सप्लेन दिस आउट, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन और ग्रोथ हो सकती है बिजनेस की। जो बिजनेस आपने बनाया है, आपने एक फैक्ट्री खोली है, फॉर एग्जाम्पल आपने लेदर फैक्ट्री खोली है कोई, ठीक है, आप लेदर शूज़, लेदर बेल्ट, लेदर जैकेट्स वगैरह बनाते हो, एंड आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी इतनी पब्लिसिटी हुई कि आपने एक्सपोर्ट शुरू कर दी। जब आपने एक्सपोर्ट्स की तो आपने क्या किया है? आपने फर्दर एक्सपेंशन की है, एक्सपोर्ट शुरू किए या मार्केट दूसरे मुल्क में जाके लगा ली, फर्दर एक्सपेंशन की है आपने। इग्नोर द राइटिंग राइट नाउ प्लीज़। एंड ग्रोथ भी हुई है, ऑब्वियसली बात है, ग्रोथ पहले हम कर चुके हैं। और तो और एक और चीज़ आ सकती है इसके अंदर। भाई मैं एक फार्मर था पहले, फॉर एग्जाम्पल, एंड आज से पहले मेरा जो बिजनेस था उसके अंदर मैं इस्तेमाल करता था लेबर। नाउ आई एम यूजिंग द टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा, एडवांटेज टू द इकोनॉमी। ऑलराइट, सो भाई आगे चलें। अच्छा, अब हमें इसके बाद पढ़नी है, अब हम इंटरप्राइज पढ़ लिया, हमने बिजनेस पढ़ लिया, स्कार्स रिसोर्सेज, नीड्स एंड वांट्स, बिजनेस एक्टिविटी पढ़ लिया, तो हम आएंगे एंटरप्रेन्योर। भाई इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं 2 टाइप के। पहला आ सकता है 2 मार्क्स का, व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर? कौन होता है एंटरप्रेन्योर भाई? ही इज द रिस्क टेकर, 1 मार्क, जो कि इनिशिएट करता है, जो कि कंबाइन करता है ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि इट्स वेरी बेसिक। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज बेसिकली बिजनेस को कहते हैं। लैंड इज द प्लेस वेयर योर बिजनेस इज, एंड लेबर इज द वर्कर्स, ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजिकल, या रोबोट्स वगैरह या मशीन्स वगैरह जो भी आपके लेबर में आती हैं। कैपिटल इज़ द मनी, द मशीन यू एम्प्लॉय, ठीक है। तो ही इज अ रिस्क टेकर, जो कि क्या करेगा? तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करेगा और एक बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है। 2 मार्क्स लेफ्ट। एक आ सकता है क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये 4 मार्क्स का आ सकता है भाई। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसे इनोवेटिव होना चाहिए, उसके पास आइडियाज़ अच्छे आने चाहिए, वो मल्टी स्किल होना चाहिए, वो मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, वो एक बहुत अच्छा रिस्क टेकर होना चाहिए, और तो और वो सेल्फ मोटिवेटेड भी होना चाहिए, और उसके साथ लीडरशिप स्किल्स भी होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल्स नहीं होंगी तो वो कैसे अपना ऑर्डर आगे का पास करेगा, कैसे वो लोग मोटिवेट करेगा, कैसे वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको सही तरीके से चलाएगा। एक मेन चीज़ जो उसमें होनी चाहिए, दैट इज़ द एबिलिटी टू बाउंस बैक। क्या हुआ भाई? आपका बिजनेस जो है वो फ्लॉप होने लगा, आपका बिजनेस जो है वो ख़त्म होने लगा, खसारे में जाने लगा, आपने एकदम से कोई स्कीम लगाई और कुछ ना कुछ करके आपने बाउंस बैक किया। चैलेंजेस फेस बाय एंटरप्रेन्योर, ये भी एक सवाल बन सकता है। ये भी 4 मार्क्स का ही बनेगा बेसिकली, 8 मार्क्स का भी बन सकता है। इसके अंदर क्या है भाई? देखो, एक बिजनेस जिसको बिजनेस बनाना होता है, जो एंटरप्रेन्योर है, जिसको बिजनेस एक खड़ा करना है, इसको सक्सेस पे लेके जाना है, द वेरी फर्स्ट इशू ही विल बी फेसिंग इज द प्लेसमेंट, लोकेशन चूज करनी है भाई उसको। अच्छी लोकेशन मिल गई तो मौके पे चौका, अगर नहीं मिली तो फ्लॉप हो जाएगा। कंपटीशन है मार्केट में, उस कंपटीशन को सर्वाइव करना है। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके अच्छी
मतलब एफिशिएंट प्रोडक्शन करनी है। द क्वेश्चन वाई न्यू बॉन्ड बिजनेस फेल, क्यों होते हैं वो फेल? भाई वो गलत लोकेशन चूज़ कर लेते हैं, उनके पास जो है वो लोकेशन साथ साथ जो होता है उसके साथ साथ क्या कहते हैं, गलत मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी नहीं होती एंड XYZ। ठीक है, अच्छा मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इट्स वेरी बेसिक। ठीक है, अच्छा अब आ रहे हैं हम लोग इसके बाद एक्सपेंशन की तरफ। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस, वाई अ बिजनेस वांट टू एक्सपेंड, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। एक्सपेंशन से क्या होता है बिजनेस का? मार्केट शेयर इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सेल्स रेवेन्यू बढ़ता है, साथ साथ ब्रांड इमेज भी बढ़ जाती है, और तो और मार्केट में पावर आ जाती है बिजनेस के पास। ठीक है, अच्छा इंटरनल ग्रोथ क्या होती है? इंटरनल, एक्सटर्नल तो चलो ठीक है बेसिक है, इंटरनल भी बेसिक ही है वैसे तो। सो इंटरनल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो भाई जो बिजनेस अपने आप बढ़ता है, लाइक एक्सपेंड विद इन इट्स सेल्फ, कि एक थोड़ा स्लोअर प्रोसेस भी है लेकिन ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है भाई। ठीक है, फैमिली बिजनेसेस जो होते हैं, जो कि मैनेज भी फैमिली मेम्बर्स करते हैं और चलाते भी वही हैं, ओन भी वही करते हैं, उनके अंदर इंटरनल एक्सपेंशन होती है। ठीक है, याद रखना है। जबकि जो एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ क्यों होगी भाई, कैसे होगी? देखो बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, सबसे पहले वो है सर्वाइव करना मार्केट के अंदर। मार्केट में सर्वाइव करने के बाद जब हमने सर्वाइव कर लिया, अब हम जाएंगे ग्रोथ की तरफ कि हम ग्रो करें, हम अपना या तो लैंड बढ़ा लें, जगह बढ़ा लें जहाँ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, या तो हम अपनी सेल्स रेवेन्यू बढ़ा लें, या तो हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा लें। ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के। ठीक है, लेकिन होने क्या चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको मेजरेबल होना चाहिए, उसको अगली रियलिस्टिक टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए भाई बिजनेस को। ठीक है, ये बातें याद रखने की है ताकि आप 8 मार्क्स के सवालों के अंदर इसको मिला सको। अगर लाइन से हम पढ़ें बिजनेस ऑब्जेक्टिव को, तो द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल। सर्वाइवल के बाद क्या करेगा बिजनेस? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बाद क्या करेगा बिजनेस? वो प्रॉफिट सेटिस्फाइंग करेगा। अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग और प्रॉफिट सेटिस्फाइंग में फ़र्क है। क्या फ़र्क है बताता हूँ। सेटिस्फाइंग, अच्छा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, भाई आप चाहते हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर आप बिजनेस क्या करता है? बिजनेस कहता है यार सही है, सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट जब हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारी जो है क्या कहते हैं सेल्स कम हो सकती है, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इससे क्या है, काम करते हैं, इतना प्रॉफिट लेते हैं कि हम सेटिस्फाई हैं कि हाँ सही है, 10% 20% के ऊपर काम करते हैं, इतना ही रखेंगे, काफ़ी है इतना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम करेंगे ग्रोथ। ग्रोथ कैसे हो सकती है? अभी मैंने बताया इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। ये कैसे होगी भाई? भाई 3 बॉटम लाइन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर 3 बॉटम लाइन आएगी। 3 बॉटम लाइन क्या होती है आगे जाके हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब बिजनेस के सेक्टर्स पे जा रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, ओ लेवल में पढ़ चुके हो, आई नो 2-2 3-3 बार पढ़ोगे लाइक सर में दर्द हो जाएगा, तो ओ लेवल में पढ़ चुके हो, इसलिए इससे आगे ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है, एंड बेसिकली टाइम वेस्टिंग है। तो हम डायरेक्ट आगे आते हैं भाई, कितने बिजनेस टाइप्स होती हैं। सेक्टर्स की बात करते हैं हम पहले। सेक्टर्स, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। प्राइवेट एंड पब्लिक में फ़र्क क्या है? वेरी बेसिक थिंग होती है भाई। प्राइवेट कौन सा बिजनेस होता है? जो ओन
इंडिविजुअल्स करेंगे या ग्रुप ऑफ पीपल करेंगे, उनमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कुछ नहीं होगा। जबकि पब्लिक क्या होता है, जो गवर्नमेंट खुद ओन करती है, उनको चलाती है। ठीक है, वेयर एज एक बिजनेस के अंदर जो है ना, एक जो चीज़ होनी चाहिए वो है एथिकल डिसीजन एंड देयर इम्पैक्ट, कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, अब हम एक काम, मैं फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम एन ओनर ऑफ अ बिजनेस और मेरे पास आता है एक बंदा एंड आई एम लिव इन USA एंड ही इज़ अ ब्लैक मैन, आई रिजेक्टेड हिम जस्ट बिकॉज ही इज़ अ ब्लैक मैन। सो ये बिजनेस में नहीं हो सकता भाई, ये एथिकल डिसीजन नहीं है। स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर वो होता है जो भाई आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड रहता है। और सेक्टर्स के ऊपर अब हम थे, जो प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं, इस लाइन से अगर हम चलें, सबसे पहले सोल ट्रेडर आएगा। हु इज अ सोल ट्रेडर सोल ट्रेडर इज द सिंगल पर्सन, वन मैन आर्मी कह लो इसको। क्यों भाई? ये एक अकेला है, अकेला बिजनेस का ओनर है। हो सकता है वो रखे बंदे काम करने के लिए, उसकी मर्जी है, वो बंदे रख सकता है, ठीक है, लेकिन ओन वो खुद करेगा। जैसे शॉपकीपर होता है। एडवांटेज क्या है भाई? सारा का सारा पैसा उसका, डिसीजन खुद के, क्विक डिसीजन, लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी है डिसएडवांटेजेस में से। और कंटिन्यूटी बंद हो सकती है, फट ओनर मर गया तो क्या, अब कौन चलाएगा आगे? ठीक है, और अकेला बेचारा जो सोल ट्रेडर है वही लॉस को बेयर करेगा। पार्टनरशिप पे आ जाओ। फिर पार्टनरशिप क्या होता है भाई? अच्छा, पार्टनरशिप के बीच में एक, पार्टनरशिप और पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच में मिसकंसेप्शन है, उसको पूरा हटाएंगे पहले। पार्टनरशिप के अंदर हमेशा कितने बंदे काम कर सकते हैं? देखो, पार्टनरशिप के अंदर 2 से 20 तक बंदे काम कर सकते हैं, 2 to 20। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं हो रहा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, पार्टनर्स आपके मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, मिनिमम 2। क्या करते हैं वो लोग? वो सब मिल के बिजनेस को चलाते हैं। दे आर द ओनर। वो परसेंटेज डिवाइड होती है कि 50% एक मालिक का, 20% एक मालिक का, 10% एक मालिक का, तीनों मिलकर डिसीजन लेंगे। किसी एक अकेले का डिसीजन नहीं चलेगा, वन मैन आर्मी नहीं है, ये पार्टनरशिप है। एडवांटेज भाई, रिसोर्स ज़्यादा आएंगी, पैसा बहुत आएगा, लॉस मिलकर वो करेंगे, बेयर करेंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, फिर से कोई भी निकाल लेगा। इसमें भी लैक ऑफ कंटिन्यूटी है, इसके अंदर प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, ये भी एक डिसएडवांटेज है। साथ साथ इसके अंदर ये एक स्लोअर प्रोसेस होगा। क्यों भाई? आंधी आ गई, तूफान आ गया, सही है, मैं पार्टनरशिप का बिजनेस करता हूँ, मैं जब तक अपने पार्टनर से पूछ ना लूँ मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। फिर आ गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अच्छा एक बेसिक चीज़ बता दूँ, ये है फ्रेंड्स एंड फैमिली, F&F। क्यों भाई? ये एक ऐसी कंपनी है जिसके जो शेयर्स हैं वो सिर्फ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स खरीद सकते हैं। इट इज़ नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज, इट इज़ नॉट लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास ये इख्तियार होता ही नहीं है कि वो अपने जो शेयर्स है वो मार्केट में सेल आउट करे। किसको बेच सकता है वो? सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स को, जनरल पब्लिक में भी नहीं सकता। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी, हर कोई पैसा नहीं निकाल सकता। इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस टाइप है। इससे पहले वाली कौन सी थी? कॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड थी, वो ये इनकॉर्पोरेटेड है। इसमें कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस रहेगी भाई। अगर एक बंदा मर जाता है, एक जो शेयर होल्डर है वो मर जाता है, दूसरा शेयर होल्डर उसके 2 पैसे का वो खरीद लेगा शेयर, उसका फाइनेंशियल रिसोर्स भी बहुत आएंगी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है भाई? बड़े मसले हैं। क्यों? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने पब्लिक नहीं कर सकते शेयर्स को। विदाउट द परमिशन ऑफ द अदर शेयर होल्डर यू कैन नॉट सेल द शेयर टू एनीवन। और लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत हैं। फिर आ गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी जिसके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। इसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सीधी बात है भाई, और किसके अंदर लंबी है ही नहीं। इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है ये, कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस रहती है, और तो और पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है।
क्योंकि भाई जनरल पब्लिक भी शेयर खरीद सकती है ना। लीगल स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा है और कोई भी खरीद सकता है, तो ये भी एक एडवांटेज है। जबकि डिसएडवांटेज क्या है भाई, एक मसला है, अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी इसकी 49% वो थी, स्टेक होल्डर वो था 49%, उसके अंदर शेयर होल्डर्स के शेयर्स जो थे 49% थे, ठीक है। अब अगर वो 49 है तो ही कैन नॉट टेक द डिसीजन अकेले, उसको सबसे पूछना पड़ेगा, ठीक है, उसको सबसे पूछना पड़ेगा। सो इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर कोई मसला होने वाला तो बिजनेस तो फ्लॉप ही होने वाला है। अनटिल अनलेस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही तरीके से बनाया हुआ उन्होंने, तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं स्टेक होल्डर्स के दरमियान, और तो और कंपनी का एनवायरनमेंट भी इफेक्ट हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, और उसके साथ साथ इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो पब्लिकली डिस्क्लोज होती है, ठीक है। अब कंपनी बनती कैसे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, आई डोंट नॉट थिंक कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा कर लो, फ़ायदा ही रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होती है भाई, एक इसका बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। उसमें क्या है चीज़ें आती हैं, उसके अंदर आपका नेम आता है ऑफ द कंपनी, उसके अंदर आपका कंपनी का ऑब्जेक्टिव आता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिक, उसके अंदर आपकी लोकेशन आती है, लोकेशन क्या है भाई, लोकेशन बतानी पड़ती है आपको, उसका आपका हेड ऑफिस बताना पड़ता है, आपका हेड ऑफिस किस तरफ है। पॉसिबल है कि जो आपकी लोकेशन है वहीं पे आपका हेड ऑफिस है, ठीक है, ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और तो और ऑथोराइज शेयर्स होल्डर्स कौन है, ठीक है। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है विच इंक्लूड्स द इंटरनल रूल्स, वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी, उसका टाइप ऑफ शेयर्स आएंगे, पावर आएगी, अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आएगी। फ्लोटेशन क्या होती है, व्हाट इज अ फ्लोटेशन, 2 मार्क्स का सवाल आ सकता है इसके ऊपर। फ्लोटेशन भाई एक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टर्न्स इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सीधी सी बात है भाई, जब एक कंपनी के जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो उसके शेयर्स पब्लिकली सेल होना शुरू हो जाएं, प्राइवेट से पब्लिकली शेयर होना शुरू हो जाएं, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है फ्लोटिंग, और उसको प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड कंपनी कह दिया जाता है, ठीक है। ओके, अब वेरी क्विकली आई एम स्टार्टिंग विद द जॉइंट वेंचर, फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंचाइज। जॉइंट वेंचर क्या होता है भाई, व्हेन 2 कंपनीज और ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनाइट टुगेदर फॉर अ सेपरेट प्रोजेक्ट। इससे कॉस्ट बचती है, इससे रिस्क ऑफ फेलियर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये लार्ज स्केल ऑपरेशन पे होता है, एडवांटेजेस बता रहा हूँ, और तो और लोकल इन्वायरमेंट नॉलेज में लीड टू सक्सेस एज वेल। भाई फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं एक नई टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ, और चलो ये वाली एग्जाम्पल छोड़ो, अब मैं गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं एक और गाड़ी, फॉर एग्जाम्पल आई यूनाइट विद अ कंपनी, और मैं कहता हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक कार लेके आ रहा हूँ मार्केट में, नहीं, ठीक है, होंडा एटलस है, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है हमारे जॉइंट वेंचर की एक। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या है भाई, प्रॉफिट जो है वो शेयर होगा, डिसएग्रीमेंट आ सकते हैं। फिर आ जाओ फ्रेंचाइज के ऊपर। फ्रेंचाइज क्या होती है भाई, सीधी बात, फ्रेंचाइज एक लीगल स्ट्रक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरर। भाई आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो व्हेन अ फ्रेंचाइजर सेल्स कह लो या गिव परमिशन टू हु, किसको देगा, फ्रेंचाइजी को देगा। फ्रेंचाइजी को उसने दिया, क्या दिया, उसने लाइसेंस दिया और बोला कि यू कैन यूज़ माई नेम ऑफ द यू कैन यूज़ द नेम ऑफ द बिजनेस, यू कैन यूज़ द आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस, यू कैन सेल द प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। एडवांटेज क्या है भाई, फ्रेंचाइज के लिए इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगा, क्योंकि भाई पहले फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ फूड इंडस्ट्री, तो मुझे पहले जो है फ्रूट्स वगैरह सामान खरीदना होता था एक, उसके लिए फ्रेंचाइज के लिए, अब मुझे 2 फ्रेंचाइज के लिए ख़रीदना है, तो मुझे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगा, इट कैन कवर द मार्केट गैप या जोग्राफिकल गैप कह लो, फंड ज़्यादा आएंगे, और
मैनेजर्स भी मोटिवेटेड होंगे क्योंकि बिजनेस पहले से सेटिस्फाइड है। लेकिन डिसएडवांटेज है, अगर कोई भी मिसहैप हो गया, ऊपर नीचे हो गया कोई कहानी, तो भाई ब्रांड ऑफ इमेज ख़त्म, ब्रांड और इमेज दोनों ख़त्म हो जाएंगी। सेटअप कॉस्ट लगती है, और तो और लाइसेंस बड़ा महंगा होता है। एडवांटेज टू द फ्रेंचाइजी कह लो अगर, या ये कह लो एडवांटेज ऑफ बाइंग अ फ्रेंचाइज, तो भाई आपको जो है ना ट्रेनिंग मिलेगी फ्रेंचाइज से, मार्केट रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, प्रमोशनल कॉस्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाती है। लेकिन फिर वही बात, आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस है। और यू कैन नॉट कंट्रोल द बिजनेस योर सेल्फ, ठीक है, आपको किसकी बात सुननी पड़ेगी? आपको बात सुननी पड़ेगी हमेशा उस मालिक की जो असल ओनर है। व्हाट इज़ अ सोशल, फिर आ जाओ अनदर टर्म विच इज़ सोशल एंटरप्राइज। सोशल एंटरप्राइज कौन होते हैं? 3 बॉटम लाइन मैंने कहा था, आगे बताएंगे। 3 बॉटम लाइन आ गया है। 3 बॉटम लाइन, सोशल, इन्वायरमेंट एंड फाइनेंशियल। सोशल माने भाई, ये पहले तो अच्छा सोशल एंटरप्राइज को समझ लो क्या है। दे आर द प्राइवेट इंडिविजुअल्स हु हैव सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन से? फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ट्रिपल एंड बॉटम ऑब्जेक्टिव होंगे। सबसे पहला होगा सोशल, जिसके अंदर वो कहेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ बनाओ एम्प्लॉयमेंट के लिए, फिजिकल और वर्बल भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन करो भाई, इन्वायरमेंट की वेजिटेशन करो, और साथ साथ फाइनेंशियल, ये क्या करेंगे? री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट है, ठीक है। ये हमारा सेक्शन नंबर 1 थोड़ा लेंदी था, इट्स नॉट अ बिग डील, हो गया। इट टुक ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत रुक के भी देख लो, बैक भी कर लो, 30 मिनट लगेंगे मुश्किल से। 30 मिनट के अंदर अगर ये हो रहा है तो वेल एंड गुड। हमने कितने से टॉपिक्स पढ़े? हमने कोई 7-8 टॉपिक्स पढ़े हैं। पर्पस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव पढ़ा, और फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल डिसीजंस पढ़े, स्टेक होल्डर्स एंड लीगल स्ट्रक्चर्स, and then social enterprise. And here we end the section number 1, or we can call it unit number 1 of business. और हमारे कितने यूनिट्स हैं टोटल? हमारे पास टोटल 8 यूनिट्स हैं। अब हम करेंगे अगली वीडियो में यूनिट नंबर 2, मतलब 8 वीडियोस चलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।